कैसे हैं आप लोग? और आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से लेके आए हैं कुछ धमाकेदार अपडेट्स। तो पहली अपडेट से स्टार्ट करते हैं। अब एक्चुअली आप लोगों को पता होगा कि जो रोमन रेंस और सीएम पंक है, इनके बीच में पॉल हेमन बहुत खतरनाक तरीके से फंस चुके हैं और पॉल हेमन इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो एक्चुअली जाएं किसके साथ। क्योंकि कल के जो हमारा जो मंडे नाइट रॉ था उसमें पॉल हेमन ने ये बताया कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस और सीएम पंक ये तीनों ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा खास हैं। सेथ रॉलिंस के लिए उन्होंने बात नहीं करी, फिर बाद में सेथ रॉलिंस आए थे, बट उन्होंने ये बोला कि मैं जितना वफादार सीएम पंक के साथ हूँ उतना ही ज़्यादा वफादार मैं रोमन रेंस के साथ भी हूँ, क्योंकि सीएम पंक मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है और रोमन रेंस मेरे ट्रैवल चीफ है। तो ये एक किस जगह पे की ओर ये निशाना है और किस जगह की ओर हमको ऐसा लगता है कि शायद रोमन रेंस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन हम आज यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा हिंट आ रहा है और सबसे बड़ा हिंट ये आ रहा है कि जो सेथ रॉलिंस वो क्या सीएम और रोमन रेंस से साइड होके क्या पॉल हेमन को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पॉल हेमन बदल के सेथ रॉलिंस को ज्वाइन कर सकते हैं। आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब एक्चुअली हुआ ये था कि जो ये जो ये रॉ हुआ है उसके पहले एक स्मैकडाउन हुआ था और उस स्मैकडाउन में एक कार आ रही थी और उस कार में जैसे ही पॉल हेमन ने बोला कि देखिए मेरे ट्रैवल चीफ आ रहे हैं, तो जैसे ही उन्होंने गेट खोला तो वहाँ पे सेथ रॉलिंस थे। तो ऐसा हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हमको एक हिंट दे रही हो, क्लू दे रही हो कि ऐसा हो सकता है कि शायद तक सेथ रॉलिंस को ज्वाइन करे हमारे पॉल हेमन। ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि देखिए डब्ल्यूडब्ल्यूई का डेली का मानना ये है और हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यूई लोगों को शॉकिंग और शॉक्ड ही रखती है। एक्चुअली रोमन रेंस के साथ पॉल हेमन का जितना समय था ये 5 साल बहुत ज़्यादा होता है, ये अबव हो चुका है और पॉल हेमन का जितना भी ज़्यादा समय था वो रोमन रेंस के साथ ख़त्म हो गया है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सीएम पंक है उनके साथ भी पॉल हेमन रह चुके हैं, बिकॉज आई थिंक सो 3 साल तक सीएम पंक के साथ पॉल हेमन रहे हैं। सो पॉल हेमन सीएम पंक गाय भी है, रोमन रेंस गाय भी है। पॉल हेमन को अब किसी की ज़रूरत नहीं है, पॉल हेमन को केवल एक ही बंदे की ज़रूरत है जो कि हमारे सेथ रॉलिंस है। तो ऐसा बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता कि यार शायद सेथ रॉलिंस के पास पॉल हेमन ना जाए। ऑन द नाइटर नोट मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो रेसलमेनिया 41 का नाइट 1 का जो मेन इवेंट होगा, आई थिंक सो यही वाला मेन इवेंट होगा। और अगर नहीं भी होगा तो भाई ये इन लोगों का ट्रिपल थ्रेट मैच हो रहा है, ये तो आप लोग जानते हो। यहाँ पे पॉल हेमन की अपीयरेंस ज़रूर होगी और इस मैच का जो विनर या फिर इस मैच का जो एंडिंग होगी वो पूरा भाई डिपेंड करती है पॉल हेमन पे। यदि पॉल हेमन किसी एक बंदे के साथ होगा या फिर किसी एक बंदे को धोखा दे दिया तो पॉल हेमन जिस टीम के साथ रहेंगे या फिर जिस बंदे के साथ रहेंगे वो ही एक्चुअली में रेसलमेनिया को जीतने वाले हैं। अगर पॉल हेमन सेथ रॉलिंस के पास चले गए धोखे से भी, यदि क्योंकि देखिए डब्ल्यूडब्ल्यूई का तो एक नेचर ही है कि उनको जो उनके फैंस हैं उनको शॉक करना है। सो अगर पॉल हेमन चले जाते हैं सेथ रॉलिंस के पास तो मे बी और फुल ऑफ चांसेस है कि यहाँ पे सेथ रॉलिंस का जीतना पक्का है। क्योंकि आप लोगों को बता दें कि भाई सेथ रॉलिंस पिछले कई सालों से, मैं महीने का नाम भी नहीं लूँगा ना दिनों का नाम लूँगा, कई सालों से सेथ रॉलिंस को आप लोग जानते हैं कि वो ना तो उनको पुश मिल रहा है ना ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको यूज़ कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई, बाकी पुश वगैरह उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये एक बेटर मौका होगा पुश मिलने का और स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना। बाय बाय।